तो हेलो दोस्तों, आज है हमारे पास ब्रेम्बो का हाइड्रोलिक ब्रेक एंड क्लच सेट। ये पूरा सेट मुझे पड़ा 5500 का, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। मैं आपको कमेंट में चाहिए तो लिंक भी दे दूंगा। तो मैंने जस्ट अभी मैंने अनबॉक्सिंग की है इसकी। तो इसके साथ में ये सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। इसके साथ में ये है, ये क्लच वाला पार्ट है। ये देखो, ये हमारा स्लेव सिलेंडर है। फिर ये उसके फ्लूइड का रिजर्वायर है। ये हाइड्रोलिक फ्रंट ब्रेक लीवर है, और ये हाइड्रोलिक क्लच लीवर है, और ये पाइप है। पाइप मुझे पहले देख के लगा कि शॉर्ट पड़ेगा, देखा तो बहुत लंबा है। इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ में एक ब्रेम्बो का स्टिकर भी आया है। और ये कैसा तो कार्ड है, मुझे भी पता नहीं है कैसा कार्ड है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या है ये कार्ड। सो टोटल जो सेट है मुझे पड़ा 5500 का। अब आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, और सेकंड थिंग कि मुझे क्या क्या आइटम्स मिले हैं, मैं अभी कवर करके लूँगा। सो ये जो एलन कीज़ मिले हैं, ये मैंने यहाँ पर लगा के ट्राई किया। ये जो इसे है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो पता नहीं किस चीज़ के एलन कीज़ है। मे बी ये बोल्ट के होंगे शायद, सॉरी, ये स्क्रूज़ के होंगे। तो अभी हमें सब एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लगती है। ये पाइप तो हमें पता चला कि ये इसे लगेगा यहाँ पर। सो फॉर एग्जांपल, ये जो एक्स्ट्रा जो ओपन है पाइप, इसमें ये वाला पाइप लगेगा विथ ये क्लिप के साथ में, और रिजर्वायर को जाके यहाँ पर लगेगा, ये जो नीचे वाले में है। सो ये जो इंस्टॉलेशन है, ये पूरा मैं घर पे ही करने वाला हूँ, बिना किसी मैकेनिक के। सो पूरा प्रोसेस जो होने वाला है, ये घर पे ही होने वाला है। और क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो बोल्ट्स था, ये बोल्ट के साथ में वॉशर भी आए हैं, बेंजो वॉशर कहते हैं इसे। तो ये बेंजो वॉशर थे, और इसके अलावा यहाँ पर छोटे बुशेस मिले हैं। और ये एक्चुअली बुश जो है, ये हमारे रिजर्वायर में लगेगा, सो दैट वाइब्रेशन से ना, ये रबर बुश है, सो वो टूटे ना, ऐसे सिचुएशन को वाइब्रेशन हैंडल करने के लिए ना, ये रबर बुशेस रहेंगे जो इसमें लगेंगे। ये एलन की बोल्ट्स है, और ये हमारा ना, ये रिजर्वायर को होल्ड करने के लिए होगा ये। और इसके साथ में ये छोटा सा, ये कुछ टी जैसे दिया है उन लोगों ने, ब्रैकेट होल्ड करने के लिए। तो बाइक में जब फिटिंग करूँगा तब आपको सब बताऊँगा। और एलन की तो मैंने, सॉरी, ये बोल्ट्स के बारे में तो मैंने बता दिया है। अभी बताता हूँ कि ये रबर बुश कैसे लगेंगे। ये जो होल आप देख रहे हो ना, ये रबर बुश इस होल में ऐसे जाएंगे। सो फिलहाल मैं एक ही हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ और एक ही हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो ऐसे, और आप लोगों को इसे अंदर प्रेस करना होगा। तो ये हो गई हमारी रबर की बात। इसका जो प्रोसेस है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी बाइक की तरफ चलते हैं, इसे इंस्टॉल करने की तरफ। तो दोस्तों, ये अब अपनी हमारी बाइक है। तो अपनी बाइक में हम सबसे पहले अपना जो फ्रंट वाला जो ब्रेक का लीवर है ना, इसे निकालना पड़ेगा। इसे निकालने के लिए यहाँ से खोलना है। यहाँ पर ये जो स्क्रू है, मेन पाइप का स्क्रू जो है, इसे हम ओपन करेंगे, हाई प्रेशर पाइप का स्क्रू। उसके बाद में यहाँ पर 2 8 नंबर के छोटे छोटे स्क्रूज है, इसे निकालेंगे। इसे निकालते ही हमारा जो लीवर है, ये बाहर निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले अभी इसे निकालना, ओपन करना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा डार्क है यहाँ पर, क्योंकि सुबह का वक्त है। एक्चुअली वो पार्सल कल ही आया था, और मैं मतलब इतना पेशेंस नहीं था मेरे में कि बाद में बिठाऊंगा। इसके लिए मैं फटाफट बिठाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अभी काम स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास क्या है कि एक ही हाथ है, तो एक ही हाथ से काम करना पड़ेगा। तो मैं कैमरा अभी थोड़ा साइड में रखूँगा। तो दोस्तों, ये जो है, ये मेरा पुराना वाला है, तो इसे मैंने निकाल लिया है। बट एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये जो नया वाला है, ब्रेम्बो वाला, इसमें साइड मिरर नहीं लगता। अब उसमें क्या है कि यहाँ पर साइड मिरर लगता था, बट यहाँ पर इशू यही है कि इसमें साइड मिरर नहीं लगता है। तो अब उसी का कोई जुगाड़ करना है, देखेंगे कि क्या करना है। मैं सोच रहा था कि पल्सर 220 की साइड मिरर्स ना, यहाँ पर वाइज़र पे लगाने के लिए ऐसे, तो या तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल उसका कोई जुगाड़ नहीं है। तो अभी इसे फिट करते हैं। इसे फिट करने के लिए बस ये 2 जो स्क्रू है, ये जो 2, इन्हें ओपन कर लेना है, ये बाहर आ जाएगा। फिर बाद में इस स्क्रू पे, ये जो नीचे वाला जो स्क्रू है, यहाँ से इस बोल्ट से हमें पाइप को लगाना है। तो मैं आपको फिटिंग करके बताता हूँ। अब जो ये जो पार्ट है, इसे मैंने मतलब बैठ के फिक्स कर लिया है, बस कुछ नहीं है। ये जो बॉटल है, यहाँ पर एक रबर वॉशर लगेगा, इसके अंदर एक लंबा सा बोल्ट उन्होंने ही दिया है, वो लगेगा। फिर ये क्लैंप लगेगा, ये क्लैंप यहाँ से अटैच होगा, और ये पाइप लगाना है। अरे पाइप के लॉक्स को टाइट करना है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, सब कुछ पूरा सेट उन लोगों ने उस बॉक्स में ही दे दिया है।
तो मैं अभी आप लोगों को ये फिट करके बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसे फिट कर लिया है यहाँ पर। तो ये पूरी फिटिंग हुई है, बस इन दो स्क्रू को मैंने लगाया है, ये क्लैंप को मैंने इधर से ही ज्वाइंट किया है और नीचे से ये मेरा जो हाई प्रेशर पाइप है इसे भी मैंने लगा लिया है। और ये जो था ये है ब्रेक स्विच का वायर, इसे भी हम जुगाड़ करके लगाएंगे अभी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने .4 हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ किया है। आप लोगों को भी .4 ही यूज़ करना है क्योंकि इस पर रिकमेंडेड .4 है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छा दिखाने के लिए रेड कलर का फ्लूइड यूज़ करते हैं, रेड वाला .3 होता है। तो .3 शायद ये कंपैटिबल नहीं है क्योंकि इसके बॉक्स पे क्लियरली लिखा था, कैप पे भी लिखा है कि यूज़ ओनली .4, तो इसलिए .4 का यूज़ करें, नहीं तो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इस पर मैंने बस फ्लूइड डाला है, अभी मैं इसे बस ब्रेक को पंप कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, इसमें से बबल्स आएंगे। ओके, सो ये जो बबल्स हैं हमारे, ये एयर है, अंदर जो अभी हवा है ना वो बाहर निकल रहा है उसमें से। सो इसे आप लोगों को पंप करते रहना है धीरे से, फास्ट नहीं करना है, धीरे से बस पंप करते रहना है। पंप मतलब ऐसे ब्रेक को दबाते रहना है। ब्रेक लीवर पहले तो सॉफ्ट आएगा, फिर धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा। तो उतना ही दोस्तों। इसके बाद में हम एयर को रिलीज़ करने के लिए ना यहाँ नीचे से रिलीज़ करेंगे। ये जो स्क्रू है ना 8 नंबर का, इसे ओपन करके एयर को रिलीज़ करेंगे। तो मुझे अभी नहीं लगता कि रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट एयर निकला जैसे लग रहा है। फिर भी मैं एक बार लूज़ करके ट्राई करूँगा। तो अभी के लिए तो ये सही है क्योंकि सब निकल चुका है एयर वेयर। और इसे आप चाहिए तो लीवर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये तो फिलहाल हो गया है। इसे मैं क्या करूँगा अभी, और थोड़ा .4 ब्रेक फ्लूइड डाल के ना इसे टॉप अप करके ना फिर कैप लगा देंगे ऊपर से। सो आई डोंट थिंक और एयर है उसके अंदर क्योंकि अब बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो ये जो फ्रंट वाला जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिलेंडर मास्टर सिलेंडर जो है, ये जो लीवर है, इसका कॉस्ट अगर आप लोगों को ये सिंगल चाहिए तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसका प्राइस है 1700 या 800 कुछ ऐसे कुछ पड़ रहा है नियर बाय। तो आप चाहे तो सिंगल ले सकते हो। मैं बोलता हूँ ये लगाने से कुछ मतलब नहीं है। मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ, मैं बस लगाने का रीज़न ये क्लच पार्ट है, क्योंकि मेरा क्लच केबल जो है बार बार टूटते रहता है और आप लोगों को पता ही है कि मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ। ये एक ही रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये हाइड्रोलिक सेट बिठा रहा हूँ। अगर आप लोग भी लॉन्ग राइड करते हो तो आप बिठाओ, अगर आप नहीं करते हो तो इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लुक्स ही एनहांस होंगे इससे, बस लुक दिखने में ही बाइक अच्छी दिख रही है, मतलब कुछ अलग अलग हटके दिख रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। नहीं तो लगाने का कुछ मतलब नहीं है। ना तो ये सॉफ्ट होने वाला है, कुछ नहीं, जैसे ब्रेक आपका काम करता है वैसे ही काम करेगा। ना ही वो स्मूथ होने वाला है, ना ही कुछ होने वाला है, बस लुक्स ही एनहांस होंगे। अगर आप लोग लॉन्ग राइड करते हो, आप चाहते हो कि हाइड्रोलिक क्लच चाहिए, तभी इसे फिट करो, वरना मत फिट करो। सो रिक्वायर्ड नहीं है ये आइटम। जैसे हमारा नॉर्मल ब्रेक चलता है वैसे ही ये भी चलता है। आप चाहे तो इसे ना ये बॉटल का हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा लूज़ करके ऊपर नीचे। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर रखा सो दैट अब बिठाया ही हूँ तो थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए ना, तो ऊपर रखने से थोड़ा एनहेंस दिखेगा, क्योंकि थोड़ा हटके दिखता है। ये बॉटल क्या है ऐसे कुछ दिखता है। तो फिलहाल एयर वेयर सब निकल चुका है, नीचे से एक बार लूज़ करके ना ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ये है अपना क्लच आप देख सकते हो। इसमें ना बस यहीं पर क्लच है, ये जो पार्ट है इतना, ये पूरा फ्री प्ले में रहेगा। तो बस यहीं पर इतने में ही क्लच ऑपरेट हो रहा है। और आप अगर चाहिए तो यहाँ से भी ना उसे अंदर बाहर कर सकते हो। देख सकते हो लीवर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो इस पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो फ्री प्ले। बट एक और चीज़, मैंने जो यहाँ पर नकल गार्ड डाला था वो मुझे निकालना पड़ा। इवन यहाँ पर साइड मिरर्स लगाने का भी ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने जुगाड़ किया है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, ये है वो जुगाड़, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। तो दो चीज़ आपको प्रॉब्लम होगी, एक होगा नकल गार्ड, दूसरा होगा साइड मिरर। तो फिलहाल बाइक में आप देख सकते हो कोई साइड मिरर नहीं है, मगर दिखने में बाइक सॉलिड दिख रही है। कुछ लोग कब मैंने एक बोला है कि इसमें .4 ऑयल का ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर .4 लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का एक ध्यान दो कि इसमें सिर्फ .4 ऑयल का यूज़ करना है, दूसरे ऑयल का यूज़ नहीं करना है। .3 का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग अच्छा दिखाने के लिए .3 का यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ नोट करो। और अगर मैं नीचे से बात करूं
तो ये आप देख सकते हो, ये है मेरा स्लेव सिलेंडर। अगर मैं सीरियसली और जेन्युइनली बात करूं तो एएस में या एनएस में, दोनों में मुझे लगता है, और आरएस में भी, ये स्लेव सिलेंडर बिठाने के लिए ना जगह बहुत कम है। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये इजीली बैठने वाला नहीं है। इतना याद रखो कि ये इजीली नहीं बैठेगा, मेहनत बहुत लगेगी ये बिठाने के लिए। तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, मतलब मुझे प्रॉपरली एक वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि मतलब पॉसिबल नहीं था कैमरा को होल्ड करके लगाने के लिए। और ये है उसका होस पाइप, यह हाई प्रेशर पाइप है। तो ये मैंने यहाँ से लेके, पाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फिटिंग के लिए सही है, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ये निकाला, यहाँ पर 2 बोल्ट है, यहाँ पर एक है और नीचे एक रहेगा, ये निकलेगा। उसके बाद मैंने उसको बिठाया, और पहले तो मुझे लगा कि नहीं बैठेगा, फिर धीरे 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 करते करते अपने आप लग गया। तो लगेगा, बट थोड़ी मेहनत लगेगी, इतना इजीली नहीं बैठेगा। क्योंकि कुछ बाइक्स में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे बैठेगा, तो बुलेट में भी ना, रॉयल एनफील्ड में भी यहाँ पर ऐसे बैठेगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ एनएस और एएस और आरएस, क्योंकि ये चेसी जो है इसकी, ये इतनी मोटी है, तो जो भी हो रहा है यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है उन लोगों ने, तो इसके लिए ही पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे अभी उसको जो बिठाने का जो प्रोसेस है, वो जैसे हमने ब्रेक को बिठाया है, सेम प्रोसेस है। बस यहाँ से होस को लगाया है, नीचे स्लेव लगाया है, और यहाँ से बस मैंने ऑयल निकाला है, मतलब प्रेशर से ये निकाला है, क्या एयर निकाला है। एयर निकालने के लिए मैंने बताया है कि बस क्लच को प्रेस करते रहना है, इसमें से बबल्स आते रहेंगे, धीरे धीरे करके पूरा एयर निकलेगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। उसके अलावा कुछ नट वट ढीला वीला करने की ज़रूरत नहीं है, इवन यहाँ से भी एयर रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बहुत जल्द कोई बाइक राइड करके भी इसका ना एक यूज़र एक्सपीरियंस बताऊंगा। फ़िलहाल क्या है, बारिश की वजह से ना मैं राइड वाइड नहीं कर रहा हूँ। बाइक भी देख सकते हो आप लोग कितनी गीली हुई है, तो ये पूरा बारिश के लिए है। तो फ़िलहाल मैं बारिश में इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे बारिश कम होगा तो बहुत जल्द एक बाइक राइड भी होगी, और उस पर भी मैं बताऊंगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसे है। मैंने मिरर के लिए भी क्या जुगाड़ किया है वो भी मैं बताऊंगा। और क्लच और ब्रेक का तो फिलहाल कवर हो चुका है, अभी बचेगा मिरर का, आएगा नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद मेरा आएगा इसके एक्सपीरियंस के ऊपर कि कैसे है। और नकल गार्ड का भी मैं कुछ जुगाड़ लेके आऊँगा, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। नकल गार्ड इंपॉर्टेंट है मुझे लॉन्ग राइड्स के लिए, तो उसके लिए भी कोई जुगाड़ लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।